एक मंदिर के बाहर क्या कमाल की बात लिखी हुई थी कि आप बेझिझक अंदर चले आइए। आप पाप करते करते थक गए होंगे, लेकिन मैं माफ़ करते करते नहीं थकूंगा। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक साधु महात्मा जी की है। और वो महात्मा एक राजा के वहाँ पे भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। और कमाल की बात ये थी कि आज उस महात्मा को वह राजा बाहर ही अपने बगीचे में पेड़ों को पानी देते हुए मिल गए थे। और महात्मा जी ने कहा कि महाराज, आप मेरा ये कमंडल है, ये पात्र है, इसे भर दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये कमंडल, ये पात्र भर देता हूँ। और महात्मा जी ने कहा कि आप एक बार फिर विचार कर लीजिए कि इस कमंडल को भरना है, और अगर आप एक बार भरने लग गए तो आपको बीच में रुकना नहीं है। यानी मैं जब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से तब तक ये कमंडल या ये पात्र नहीं भर जाएगा। राजा ने कहा कि आप पागल तो नहीं हो गए हो? तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, तभी तो महात्मा बना हुआ हूँ, नहीं तो आपकी तरह एक आम जीवन जीता। और राजा ने अपने मंत्री को, वजीर को आदेश दिया कि जाओ और इस महात्मा का ये कमंडल भर दो। और फिर महात्मा ने कहा कि एक बार फिर से पुनः विचार कर लीजिए आप। तो महाराज ने, फिर राजा ने वही बात दोहराई कि बाबा, आप पागल तो नहीं हो गए हो? और ऑर्डर दिया गया, आदेश जारी किया, भरने लगे। जो राज्य का पूरा खजाना था वो लगभग खाली हो चुका था, लेकिन उस पात्र में, यानी वह पात्र पूरा नहीं भरा जा रहा था। जितना भी खजाना था लाया जा रहा था, डाला जा रहा था, लेकिन वो अब भी उतना की उतना ही खाली था। राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिसके पास भी जितना भी धन खजाना, जिस हीरे जवाहरात हैं, वो सब लाई जाए और बाबा के कमंडल में डाला जाए ताकि भरा जाए। यह एक खजाने वाली बात नहीं रह गई थी राजा के लिए। उसके लिए अपना ईगो रह गया था, अपना सम्मान हो गया था कि भाई एक छोटा सा पात्र नहीं भरा जा सकता, हमारे राज्य में इतना भी खजाना नहीं है क्या? और सभी जो भी प्रजा थे वो अपने घरों से जो भी कुछ था वो सब ला रहे थे। और ऐसे करते करते लगभग सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन वो कमंडल नहीं भरा जा रहा था। तो आखिर में फिर राजा ने बाबा के पैर पकड़े और माफी चाही कि हे महाराज, आप मुझे माफ करें और बताएं कि यह पात्र क्यों नहीं भर रहा था। तो बाबा ने उससे कहा, उस संत महात्मा ने महाराज से कहा कि राजन, ये पात्र कोई ऐसा वैसा पात्र नहीं है। ये पात्र बिल्कुल आपके हृदय के समान है, जो कितना ही इसमें कुछ भी डाला जाए लेकिन भरता नहीं है। और ये कहानी भी एक राजा और एक साधु महात्मा की नहीं रह गई थी, ये आपकी और हमारी भी है कि हम अपने जीवन में आशाएं हैं, जो महत्वाकांक्षा है कि भाई मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, और वो मिलने के बाद भी हम और अन्य दूसरी आकांक्षाओं की ओर वो हो जाते हैं कि भाई हमें ये और मिल जाता तो अच्छा रहता। इस तरीके से हमारे जीवन का जो ये हृदय है, ये कभी भरता ही नहीं है, हमारा मन कभी भरता नहीं है। तो हमें हमारे मन को संतुष्ट करना है और जीवन में खुश रहना है। हमें अपने बारे में भी सोचना है, ऐसा नहीं कि केवल और चीज़ों के बारे में सोचते रहे, अपने लिए भी सोचें और भगवान के प्रति, भगवान के लिए भाई उनकी प्रार्थना भी करते रहें, ताकि वो भी हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। तो फिर मैं आखिरी में वही कहना चाहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।